हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल D1 मैथमेटिक्स में। दोस्तों मैं हूं दीपक कुमार और आज हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें हम आपको इसमें 100 क्वेश्चन लगभग कराएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में हम आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे और हम आपको क्या बताएं कि प्रत्येक दिन हम आपको 10 क्वेश्चन कराएंगे। वो हर एक चैप्टर में से 10 क्वेश्चन कराएंगे। अभी हम हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक देखते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम आपको सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए हम अभी आपको हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखिए, हमको क्या करना है कि हाइट एंड डिस्टेंस में हमको सबसे पहले क्या चीज़ ध्यान देना है कि देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले क्या होता है, लाइन। क्या होता है? लाइन ऑफ साइट होता है। लाइन ऑफ क्या होता है? लाइन ऑफ साइट होता है। लाइन ऑफ साइट जिसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। अब बात कर क्या कहते हैं कि दृष्टि रेखा कहते हैं। अब बात करते हैं कि दृष्टि रेखा होता है क्या। लाइन ऑफ यानी कि लाइन ऑफ साइट होता है। लाइन ऑफ साइट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। हिंदी में उसको हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। अब बात करते हैं कि दृष्टि क्या रेखा क्या होता है कि देखिए, ये एक टावर हुआ, ये क्या है, ये एक टावर हुआ, ये एक टावर हुआ और ये क्या हुआ, ये एक टावर हुआ। ये जो है धरातल है, मतलब ज़मीन है, पीछे है, नीचे है। और इसी को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। दृष्टि रेखा इसी को कहते हैं। कोई दृष्टि रेखा हम किसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं। हम मान लेते हैं ये एक टावर है, ये एक क्या है, टावर है। ए है, बी है, सी है। कोई भी ऑब्जर्वर जो मतलब कोई आदमी होगा, कोई भी आदमी होगा, वो क्या होगा, ये यहाँ से देखेगा तो ये क्या होगा, लाइन ऑफ साइट को देखेगा। यहाँ से नीचे से कोई आदमी देखेगा, इस जो ये लाइन है इसको कोई देखेगा, यहाँ से कोई आदमी देखेगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व, ये लाइन ऑफ साइट को देखेगा। कोई व्यक्ति अगर देखेगा तो किसको देखेगा, लाइन ऑफ साइट को देखेगा। लाइन ऑफ साइट यानी कि दृष्टि रेखा को देखेगा। और सेकेंड में हम आपको क्या बताते हैं कि एक होता है लाइन ऑफ साइट, फर्स्ट में होता है लाइन ऑफ साइट, सेकेंड में होता है क्या, एलिवेशन एंगल। सेकेंड में होता है एलिवेशन एंगल, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यू। सेकंड में होता है एलिवेशन एंगल, थर्ड में होगा एंगल ऑफ डिप्रेसिएशन है, एलिवेशन एंगल। सेकंड फर्स्ट में हम आपको क्या बताएं, एलिवेशन एंगल। सेकंड में हम बताएं क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, अवनमन, जिसको क्या कहते हैं, न्यून कोण को बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण, जिसको हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, उन्नयन एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हम उन्नयन कोण बोलते हैं। अब बात करते हैं कि एलिवेशन एंगल होता है क्या। सबसे पहले देखिए, ये क्या हुआ, एक टावर हुआ, ये एक टावर हुआ, ये एक टावर क्या, ये जो है ना, एक टावर हुआ। हम एक मिनट, हम अच्छा से थोड़ा टावर बना रहे थे। ये क्या हुआ, ये एक टावर हुआ, ये एक टावर हुआ। ये क्या हुआ, इसका बेस हुआ, टावर का बेस हुआ। ये टॉप हुआ, ये टावर का टॉप हुआ। ये टावर का क्या हुआ, बॉटम हुआ। कोई भी व्यक्ति मान लेते यहाँ से देख रहा है, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा होकर देख रहा है। ये ए एंगल हुआ, बी हुआ, सी हुआ। उन्नयन कोण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। कोई भी व्यक्ति अगर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, नीचे से अगर ऊपर की तरफ देख रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल जो बनेगा, यही तो क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। ये क्या होगा, एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं। देखिए, ये क्या हुआ, एक टावर हुआ, ये एक टावर हुआ, ये इसका बेस हुआ, ये क्या हुआ, बॉटम हुआ। अगर कोई व्यक्ति ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति, ये क्या है, मान लीजिए ये एक टावर हुआ, ये टावर हुआ। कोई व्यक्ति अगर यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहा है, कोई व्यक्ति यहाँ से अगर इस तरह ऊपर की तरफ देख रहा है, ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल थीटा बनेगा। और यही इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन,
इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा 3 नंबर में हम आपको क्या बता रहे हैं कि एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन क्या होता है। एक होता है लाइन ऑफ साइट, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। 3 नंबर में हम आपको क्या बता रहे हैं कि 3 नंबर में एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन, हम 3 नंबर में बता रहे हैं क्या, एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन, DEPRESSION, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन का मतलब होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन कोण। आप बात करते हैं क्या, अवनमन कोण होता है क्या। देखिए ध्यान दीजिएगा, अवनमन कोण होता है क्या कि कोई भी, देखिए ये हुआ अवनमन कोण होता है क्या। मान लेते हैं ये क्या हुआ, ये एक टावर हुआ, ये एक टावर हुआ, यह एक टावर हुआ। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होके अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा, ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा, ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल जो बनेगा, यही एंगल क्या, ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल जो बनेगा, यही एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन बनेगा। ये एंगल जो बनेगा, मान लेते थीटा, इसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन बोलेंगे। हम आपको ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे क्या कि जब ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा। जेड शेप में रहेगा, जेड शेप में रहेगा, अगर एक एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति ऊपर से देख रहा है तो वो क्या करेगा, टावर मतलब ऊपर से कोई देखेगा, ये एंगल जो बनेगा वही होगा क्या, एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन होगा। जब ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा हुआ। हम 3 नंबर में बता दिए कि एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन यानी कि अवनमन कोण होता है, एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन यानी कि अवनमन कोण होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हम कुछ आपको हम टिप्स बता रहे हैं, कुछ हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये तो हम आपको बता दिए क्या है, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, डिप्रिसिएशन होता है, ये चीज़ बता दिए। अब जो हम आपको बता रहे हैं ये चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। अभी जो हम आपको बता रहे हैं ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या हुआ, एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। अगर मान लेते हैं ये एंगल अगर 30 डिग्री होगा, अगर ये एंगल 30 डिग्री होगा तो ये क्या होगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 2 होगा। अगर ये एंगल 30 डिग्री होगा, अगर ये एंगल 30 डिग्री होगा, देखिए इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। अगर ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये एंगल 30 डिग्री होगा तो जो ये एंगल अगर 30 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री वाला होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 होगा, और ये क्या हो जाएगा, √3 होगा। ये अगर 30 डिग्री होगा तो ये 1 होगा, ये √3 हो जाएगा, ये क्या होगा, 2 होगा। अगर मान लेते हैं, फिर हम एक और बनाते हैं, अगर ये एंगल क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये एंगल अगर 45 डिग्री होगा तो ये परपेंडिकुलर जो होगा 1 होगा, बेस जो होगा वो 1 होगा, तो ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कब, जब ये एंगल, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल अगर 45 डिग्री होगा, ये एंगल अगर 45 डिग्री होगा तो बेस हो जाएगा 1, परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या होगा, √2 हो जाएगा। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये एंगल अगर 60 डिग्री होगा, ये एंगल अगर 60 डिग्री होगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर √3 हो जाएगा, उसका बेस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 में से एक जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कैसे कि हम आपको देखिए, हम बताए थे कि हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम हाइपोटेनस निकाल रहे हैं, तो √3 के स्क्वायर 3, 1 के स्क्वायर 1, कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। हम आपको क्या बताएं, जो 30 डिग्री वाले रहेगा 1/√3 होगा, 45 वाला रहेगा 1/√3 होगा, 60 डिग्री वाला हो जाएगा √3, 60 डिग्री वाला होगा। देखिए ये एंगल अगर 60 डिग्री होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। आपको ये चीज़ जो हम बताए हैं, 3 जो बताए हैं, ये आपको जुबान पे याद रहना चाहिए। अगर आपको ये याद है, हाइट एंड डिस्टेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाइट एंड डिस्टेंस का 1 मिनट के अंदर में आप कोई सा भी क्वेश्चन होगा आप बना लीजिएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, ये हम बताए हैं, ये देखिए, ये चीज़ तीनों के तीनों आपको याद होना चाहिए। इसका मान कि 30 डिग्री रहेगा तो 1/√3, ये 2 हो जाएगा। 45 डिग्री रहेगा 1/√2 हो जाएगा। अगर 60 डिग्री रहेगा तो √3, 1√3 और 2 हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट आपको पढ़ के सुनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मीनार का उसके आधार से 400 मीटर की दूरी से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए उन्नयन कोण एलिवेशन एंगल है, उन्नयन कोण हम आपको बताए थे एलिवेशन एंगल क्या होता है। देखिए हम आपको क्या बताए थे, एलिवेशन एंगल होता है क्या कि कोई ऑब्जर्वर, कोई व्यक्ति अगर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, नीचे से अगर ऊपर की तरफ देख रहा है तो ये एंगल जो होगा वही उन्नयन कोण होगा। नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है ये क्या होगा, ये एंगल जो बनेगा यही तो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, यानी कि उन्नयन कोण होगा, उन्नयन कोण होगा, यही एंगल तो उन्नयन कोण होगा ना। अगर मान लेते ए है, बी है, सी है, कोई व्यक्ति यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहा है तो उन्नयन कोण होगा। वही बात हमको क्वेश्चन में कह रहा है, एक मीनार है। सबसे पहले हम मीनार बना लिए, ये देखिए ये क्या हुआ, एक मीनार हुआ, एक मीनार है। अब क्या कह रहा है, उसके आधार से 400 मीटर की ऊंचाई है। ये क्या है, एक टावर है, मान लेते हैं टावर है, इसके आधार से 400 मीटर की दूरी पर, 400 मीटर की दूरी पर है, ये आधार है, इससे 400 मीटर की दूरी पर, 400 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री हो जाता है। 400 यहाँ से लेके 400 मीटर की दूरी पर कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई कहता है, मीनार की ऊंचाई कहता है निकालने के लिए, ये चीज़ हमको कहता है निकालने के लिए। हम आपको ध्यान दीजिएगा, हम आपको क्या बताए थे कि अगर कोई भी 60 जब 60 डिग्री रहेगा, हम आपको क्या बताए हैं कि देखिए ये जब ये एंगल अगर 60 डिग्री रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखिए ये एक यूनिट का वैल्यू 400 दिया हुआ है, हम आपको कहते हैं क्या कि एक यूनिट का वैल्यू, देखिए ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए एक यूनिट का वैल्यू 400 दिया हुआ है, एक यूनिट का वैल्यू 400 दिया है, तो हमसे पूछ रहा है क्या कि मीनार की ऊंचाई कितना है, √3 है। तो मीनार की ऊंचाई कितना है, √3 है, तो हम क्या करेंगे, तो √3 हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 गुने क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो हाइट यही निकल गया कितना, 400 √3 हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 400 गुने √3 क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको सिर्फ आपको ये वैल्यू याद रहना चाहिए, तो आपको क्वेश्चन ना चुटकियों में बनेगा, नहीं तो आप क्लास 10th में पढ़े थे बेसिक प्रोसेस से बनाइएगा तो आपको थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस जाना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको पढ़ के सुनाते, क्या कहते हैं, एक नदी के किनारे समांतर है, एक नदी के किनारे समांतर हैं, एक तैराकी नदी के एक के किनारे पर एक बिंदु से तैरना आरंभ करता है और एक सीधी रेखा में 45 डिग्री झुकाव के साथ तैरता है तथा विपरीत किनारे पर एक बिंदु पहुंचता है, तो आरंभिक बिंदु से विपरीत बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर है, तो नदी की कहता है क्या, चौड़ाई ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमको क्या कहता है कि नदी की चौड़ाई कहता है निकालने के लिए, नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कहता है। एक क्या कहते हैं, एक नदी के किनारे समांतर है, एक नदी के किनारा है, मान लेते ये नदी के क्या है, किनारा है, ये नदी के किनारा है। हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नदी के एक तैराकी नदी के एक किनारे पर एक बिंदु से तैरना आरंभ करता है। हम मान लेते ये एक है, यहाँ से तैरना आरंभ करता है, यहाँ से तैरना आरंभ करता है और 45 डिग्री झुकाव के साथ क्या करता है, वो तैरता है, 45 डिग्री झुकाव के साथ तैरता है, 45 डिग्री के झुकाव के साथ तैरता है। हम यहाँ से अगर तैरना शुरू करते हैं, यहाँ से तैरना शुरू करते हैं, तो देखिए इसको हम ऐसे भी तैर सकते हैं, इसको ऐसे भी तैर सकते हैं और ऐसे भी तैर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से हम 45 डिग्री के झुकाव के साथ तैरते हैं, 45 डिग्री के झुकाव के साथ तैरते हैं, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, उसके मतलब क्या कहता है, उसके विपरीत बिंदु पे चले जाता है, विपरीत बिंदु पर चला जाता है, तैरता है, तो 45 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ से यहाँ देखिए ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये एंगल अगर 45 डिग्री होगा तो ये भी तो एंगल 45 डिग्री होगा ना। तब यहाँ से यहाँ तैरना आया, विपरीत बिंदु पर आया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि तो आरंभिक बिंदु से विपरीत बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर चले जाता है। आरंभिक बिंदु से यहाँ से शुरू किया, विपरीत बिंदु कौन है, ये हुआ ना। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ कितना मीटर है, 20 मीटर है, यहाँ से यहाँ 20 मीटर है, यहाँ से यहाँ 20 मीटर है। हम आपको बताए थे क्या कि जब हमको एंगल में कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। अगर ध्यान दीजिए ये एंगल अगर 45 डिग्री होगा तो कितना है, 1 ये √2 हो जाएगा, 1 √2 हो जाएगा। अब देखिए √2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √2 का वैल्यू देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं, हाइपोटेनस ये है, ये परपेंडिकुलर हुआ, इसी देखिए ये हम आपको क्या बताएं कि ये एंगल अगर 45 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा,
45 डिग्री, तो 1/√2 हो गया। अब देखिए ये चीज़ आपको क्या हो गया कि जिस एंगल से बनता है ये हाइपोटेनस कहलाता है। ये देखिए ये हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस के वैल्यू हमको √2 दिया हुआ है, हाइपोटेनस के वैल्यू √2 दिया हुआ है, 1 यूनिट का वैल्यू 20 दिया हुआ है, तो हम निकालेंगे। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 20। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि नदी की कहता है कि चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि नदी की क्या कह रहा है चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई कौन है, यही तो नदी चौड़ाई है ना, यही तो नदी चौड़ाई है। 1 यूनिट बराबर कितना 20 × 1 बराबर कितना हो जाएगा, नदी की चौड़ाई 20 मीटर हो जाएगा। ये क्या हुआ मेरा आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ना, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। अगर हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे भारी क्वेश्चन कहा जाएगा तो यही क्वेश्चन कहा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है कि तूफान के कारण एक सीधा पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग झुक जाता है। क्या कहता है, टूटा हुआ भाग झुक जाता है। इससे पेड़ का शीर्ष जमीन से स्पर्श होता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के आधार से उस बिंदु तक जहां पेड़ का शीर्ष जमीन से स्पर्श होता है, इनके बीच की दूरी 30 मीटर है। तो पेड़ की वास्तविक ऊंचाई कहता है निकालने के लिए। क्या कहता है कि पेड़ के वास्तविक ऊंचाई ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। एक चीज बताइए, ये एक क्या हुआ पेड़ हुआ, अगर आंधी आ जाएगा आधा पर से टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, तो ऐसे करके झुकेगा ना। तो कहने का मतलब अगर ये 8 मीटर लंबा होगा, ये भी तो 8 मीटर लंबा होगा कि नहीं होगा। कहने का मतलब ये पेड़ हुआ आधा पर से टूट गया, ये यहाँ पर आ गया। अगर ये 10 मीटर लंबा होगा तो ये भी तो 10 मीटर लंबा होगा ना। आंधी आने से आधा पर से कहता है पेड़ टूट जाता है, आधा पर से पेड़ टूट जाता है। अब बताते हैं, देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बड़ा गौर से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है क्या, तूफान के कारण एक आंधी आता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शीर्ष जमीन को स्पर्श करता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मान लेते हैं कि क्या हुआ, ये एक पेड़ हुआ और क्या कहता है कि आधा पर से टूट गया। टूटने के बाद ना जमीन को स्पर्श करता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। जमीन को स्पर्श करता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। हम आपको क्या बताए हैं क्या कि अगर मान लेते इसका, हम मान लेते इस क्या कहते हैं कि यहाँ से यहाँ पेड़ की ऊंचाई x हुआ, ये हो जाएगा y। अब बताइए यहाँ से यहाँ y होगा, यहाँ से यहाँ y होगा, ये भी तो y होगा ना। क्यों, क्योंकि ये जो पेड़ है, मतलब इतना बड़ा पेड़ है, यही पेड़ ना आधा पर से टूटा है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ पेड़ की ऊंचाई कितना है y है, तो ये भी तो y हो जाएगा ना। फिर देखिए यहाँ से यहाँ x होगा, फिर यहाँ से यहाँ देखिए x हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ x हो जाएगा। कहने का मतलब ऊपर का जो ये y है, ये भी तो ऊपर का भाग जितना लंबा होगा वही तो इतना भी लंबा होगा ना। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि क्या कहता है पेड़ की वास्तविक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूछ रहा है। हम आपको क्या बताए थे कि जब मेरा 30 डिग्री का एंगल बनेगा, जब मेरा 30 डिग्री का एंगल, देखिए ये एंगल 30 डिग्री बनेगा तो उसका मान क्या क्या बताए थे। देखिए हम बताए थे 1√3 और उसके बाद बताए थे कितना 2, ये 2। हम आपको देखिए ये 1√3 है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है क्या कि 30 क्या कहता है कि इन जमीन को स्पर्श होता है और इनके बीच की दूरी 30 मीटर है। कहने का मतलब एक पेड़ है और आंधी आने से टूट जाता है और जमीन को स्पर्श करता है और उसके मूल बिंदु से यहाँ की डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर की दूरी है। 30 मीटर की दूरी है, यहाँ से देखिए 30 मीटर की दूरी है, 30 मीटर की दूरी है। अब देखिए इसी का यहाँ के इतना का वैल्यू कितना है, यहाँ पर √3 का वैल्यू कितना है 30। देखिए हम आपको बताए थे कि √3 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ, √3 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ 30 हुआ। अब 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 30/√3 हो जाएगा, 30/√3 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक √3 है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू √3, ये 1 होगा। ये अगर ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 है, ये अगर 2 होगा ये भी तो 2 होगा ना, ये भी तो 2 होगा ना। देखिए ये √3 होगा, ये 2 हुआ तो ये तो 1 होगा, ये तो 1 होगा ना। अब देखिए ये 2 है, ऊपर का भी भाग तो 2 मीटर होगा ना, यहाँ से यहाँ तक। चूँकि यही वाला भाग ना टूट के नीचे आया है, आपको बता रहे हैं कि यही वाला भाग टूट के नीचे आया। अगर ये 2 मीटर है, देखिए यहाँ पर 2 है तो ये 2 मीटर होगा, ऊपर का भी भाग 2 हो जाएगा।
2000, अगर ये 1 है तो यहाँ से यहाँ 1 हो जाएगा, तो पेड़ की टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये 2 है ये है 3 हो जाएगा। तो गुने हम क्या करेंगे 3 करेंगे, 30 तिया 90 बट्टा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि परमेकरण करेंगे तो √3 हो जाएगा। देखिए √3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 90 गुने √3 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 30 √3 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा पेड़ की वास्तविक ऊंचाई क्या हो जाएगा 30 √3 हो जाएगा। पेड़ की वास्तविक ऊंचाई क्या हो जाएगा 30 √3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है। ये सब जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है का। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है एक प्रेक्षण 1.5 मीटर लंबा है। क्या कहता है एक प्रेक्षण है, मतलब प्रेक्षण का मतलब कोई आदमी है, वो 1.5 मीटर लंबा है, वह मीनार से 28.5 मीटर की दूरी पर है। मीनार से 28.5 मीटर की दूरी पर है। प्रेक्षण की नज़र से मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। हमसे पूछ रहा है क्या मीनार की ऊंचाई कहता है निकालने के लिए, मीनार की ऊंचाई कहता है कि निकालने के लिए। देखिए कोई आदमी है जो 1.5 मीटर लंबा है। प्रेक्षण का मतलब मान लीजिए कोई आदमी है, वो क्या है 1.5 मीटर लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है, और क्या कहता है कि 28 मीटर की दूरी पर है। क्या कहते एक मीनार से हम मान लेते ये क्या हुआ एक मीनार हुआ, ये हम मान लेते क्या हुआ मीनार हुआ, ये एक मीनार हुआ, ये कि यहाँ पर ये क्या था 1.5 मीटर है, यहाँ मीनार से ये एक मीनार है, और क्या कहता है कि वह मीनार से 28.5 मीटर की दूरी है। मीनार से कितना है 28.5 मीटर की दूरी है, 28.5 मीटर की, यह मीनार से 28.5 मीटर की दूरी पर है। और क्या कहता है कि प्रेक्षण की नज़र से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यहाँ से यहाँ कितना 45 डिग्री है, 45 डिग्री। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई कहता है निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा, हम आपको क्या बताए थे कि जब मेरा एंगल अगर 45 डिग्री बनेगा, जब मेरा एंगल अगर 45 डिग्री बनेगा तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये √2 हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, ये 1 होगा, अब ध्यान दीजिएगा यही इसी का वैल्यू दिया हुआ है, इसी का वैल्यू ने दिया हुआ है। देखिए इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 28.5 हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 28.5 हो जाएगा। अब ये देखिए ये कितना है 1 है, ये भी कितना है √2 है, ये तो 1 है ही है, ये 1 है ही है। तो हमसे पूछ रहा है कि मीनार की वास्तविक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए 1 यूनिट का वैल्यू 28.5 हो जाएगा, तो मीनार की ऊंचाई यहाँ से यहाँ है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 28.5 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि मीनार की ऊंचाई, तो टोटल हम डिस्टेंस टोटल हाइट करेंगे, टोटल हाइट मीनार कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 28.5 हुआ, यहाँ से यहाँ 28.5 हुआ। और देखिए ये आदमी है कितना 1.5 मीटर की, कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा। 28.5 और 1.5 मीटर कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा। यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हम पढ़ के अभी आपको सुना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर टावर की परछाई की लंबाई तल पर 10 मीटर बढ़ जाता है, उसके तल पर 10 मीटर बढ़ जाती हैं जब तक सूर्य की ऊंचाई 45 डिग्री से 30 डिग्री परिवर्तित होता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने। ध्यान दीजिएगा, एक ऊर्ध्वाधर टावर की परछाई है जिसके तल से 10 मीटर बढ़ जाता है, ऊर्ध्वाधर टावर है, हम मान लेते क्या। अब एक चीज़ बताइए, अगर आपको कहेंगे क्या कि 90 डिग्री है, कोई एंगल 90 डिग्री बनता है, देखिए 90 डिग्री ऐसे होगा, 90 डिग्री ऐसे होगा। अगर हम आपको कहेंगे क्या कि वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का मतलब क्या, ये देखिए पूरा का 90 डिग्री मतलब क्या, ये 90 डिग्री पूरा का पूरा खड़ा होगा। अगर हमको कहेंगे कि वो 30 डिग्री झुकाव है, 30 डिग्री झुकाव है यानी कि यहाँ आ जाएगा,
तो कहने का मतलब 90 डिग्री में खड़ा होगा, 30 डिग्री जो होगा नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। वही बात क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा इंक भर ले, 1 मिनट इंक थोड़ा भर लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर परछाई की लंबाई 10 मीटर है, 10 मीटर बढ़ जाता है। क्या कहते हैं, जब सूर्य की ऊंचाई ना 45 डिग्री से 30 डिग्री परिवर्तित हो जाता है। सूर्य की ऊंचाई ना, देखिए ये हुआ क्या, एक टावर हुआ। अब एक चीज़ बताए, हम आपको कहेंगे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये ऐसे बनेगा। 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 45 डिग्री से ना 30 डिग्री परिवर्तित हो जाता है। क्या कहता है कि एक उधर टावर की है, वो सूर्य से ना, ये मान लेते यहाँ पर सूर्य है, हम मान लेते कि यहाँ पर सूर्य है, हम मान लेते हैं यहाँ पर सूर्य है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है। अब क्या कहता है कि 30 डिग्री एंगल 45 डिग्री से ना 30 डिग्री में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। 45 डिग्री से 30 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। अब एक चीज़ बताइए, जब 30 डिग्री परिवर्तित हो जा रहा है तो वो खड़ा होगा कि ऐसे करके, मतलब हॉरिजॉन्टल नीचे आएगा। तो अब एक चीज़ हम आपको बताएंगे कि देखिए 45, 46, 47, 48, 49 ऐसे करके बढ़ेगा तो ऊपर मुँह खड़ा होगा। लेकिन हमको क्या कह रहा है कि 30 डिग्री में परिवर्तित होता है, 30 डिग्री नीचे होगा ना, तो ये सूर्य जो होगा जब नीचे आएगा, ये सूर्य यहाँ से यहाँ आएगा, तो क्या होगा, मेरा जो परछाई होगा ये तो दूर भाग गया, जो परछाई होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, दूर भागेगा। तो ये यहाँ से अगर सूर्य यहाँ आएगा तो परछाई मेरा क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेगा, परछाई मेरा यहाँ पर आ जाएगा, परछाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। इसको हम ऐसे किए, हाँ, ये सूर्य यहाँ पर आएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा। अब क्या कहता है, 30 डिग्री 45 डिग्री 30 में परिवर्तित हो जाता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। लेकिन क्या कहता है कि 10 मीटर बढ़ जाता है, यहाँ से यहाँ आने में कितना, 10 मीटर बढ़ गया। हम आपको क्या बताए हैं कि ध्यान दीजिएगा, देखिए हम आपको क्या बताए थे कि मान कहे थे आपको याद करने के लिए, हम आपको क्या कहे थे कि मान आपको याद रहना चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। अब एक चीज़ बताइए, दोनों में देखिए हाइट कॉमन है, यहाँ देखिए हाइट दोनों में कॉमन है, एक ही हाइट पर ना दोनों है। देखिए ये देखिए एक ही हाइट पर ना दोनों चीज़ 30 डिग्री या 45 डिग्री बना हुआ है, दोनों के लिए हाइट बराबर हो जाएगा ना। ये 30 डिग्री है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। ये 60 डिग्री ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा, √33 डिग्री हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, हाइट दोनों में कॉमन है, देखिए दोनों में हाइट बराबर है। अब एक चीज़ बताइए, ध्यान दीजिएगा, 30 डिग्री वाला कहाँ से कहाँ 30 डिग्री है, यहाँ से यहाँ कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 45 डिग्री वाला क्या है, 1 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक √3 मान है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, √3 है, और ये यहाँ 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा कि √3 - 1, √3 - 1, यहाँ से यहाँ कितना आ जाएगा, √3 - 1। तो हम आपको क्वेश्चन में दिया है कि √3 - 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है कि 10 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 10 अपन कितना हो जाएगा, √3 - 1 है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि मीनार की ऊंचाई कहता है न्याय करने के लिए। मीनार की ऊंचाई कौन है, यही तो मीनार की ऊंचाई है ना। तो मीनार की ऊंचाई कितना, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 10 अपन √3 - 1 है। अगर इसको हम परमेकरण करेंगे तो √3 + 1 अपॉन में क्या होगा, √3 + 1 हो जाएगा। देखिए a + b × a - b बराबर क्या होता है, a² - b², a² - b² हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा, तो 10 √3 + 1 हो जाएगा, बटा में a² - b² हो जाएगा। तो यानी कि √3 में से 3 में से एक जगह कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 × √3 + 1, ये मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, 5 × 5 × √3 + 1 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ये हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको लिख के बताते हैं। देखिए क्या कहते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बिंदु P पर खड़ा एक आदमी P बिंदु पर खड़ा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या होता है, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्या कहते हैं, एक बिंदु P पर खड़ा एक आदमी एक टावर के शीर्ष को
को देख रहा है और जो कि 30 डिग्री कोण बनाता है। आदमी टावर की तरफ कुछ दूरी चलता है और फिर टावर की शीर्ष को देखता है और 60 डिग्री कोण बनाता है। फिर क्या कहते हैं, यदि टावर की ऊंचाई 30 मीटर है तो वह कितना दूरी चलता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहता है कि एक आदमी टावर की तरफ कुछ दूरी चलता है और फिर टावर की शीर्ष को देखता है और 60 डिग्री का कोण बनाता है। 60 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री कोण बनाता है। क्या कहता है, टावर के शीर्ष को देख रहा है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। टावर के शीर्ष को कोई आदमी है, मान लेते क्या है, ये कोई आदमी हुआ और टावर के शीर्ष को देख रहा है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ये देखिए 30 डिग्री एंगल बना रहा है। फिर क्या कहता है क्वेश्चन में कि क्या कहता है, आदमी टावर की तरफ कुछ, ये देखिए ये क्या है, टावर है। हम मान लेते हैं इसको क्या हुआ, ये एक टावर है, ये मान लेते हैं ये टावर हुआ, ये क्या हुआ, टावर है। क्या कहता है, कुछ दूरी चलता है और फिर टावर के शीर्ष को देखता है, यहाँ से यहाँ पर आया, देखता है और 60 डिग्री का कोण बनाया। अब देखिए 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाया, 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्या कहता है, टावर की ऊंचाई 30 मीटर है, टावर की ऊंचाई जो है ना 30 मीटर है। तो हमसे पूछ रहा है कि कितना दूरी चलेगा, यहाँ से यहाँ आने में कितना दूरी तय किया है, कितना दूरी तय किया, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम आपको क्या बताए थे कि मान कहे थे हम आपको याद रखने के लिए, हम आपको क्या कहे थे कि मान कहे थे याद रखने के लिए क्या कि देखिए 30 डिग्री है और चलता कितना है, 30 डिग्री है और उसके बाद कितना डिग्री एंगल बनाता है, 60 डिग्री। ये एंगल जो है ना 60 डिग्री का होगा। ये अगर 30 डिग्री होगा, अगर ये 60 डिग्री होगा तो 30 डिग्री का हम बताए थे 1 होगा, ये √3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 60 है, ये √3 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखिए कि दोनों में परपेंडिकुलर कॉमन है, देखिए दोनों में परपेंडिकुलर कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर एक ही परपेंडिकुलर पर ना दोनों एंगल बना है, एक ही परपेंडिकुलर पर ना दोनों एंगल बना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर को हम इक्वल कर लेंगे। यहाँ √3 से यहाँ √3 से यहाँ भी √3 से करेंगे, गुना करेंगे, यहाँ भी √3 यहाँ भी √3 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। तो हमको क्वेश्चन में मालूम है कि √3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 30 है। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30/√3 हो जाएगा, 30/√3 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है क्या, वो टावर से कितना दूरी तय किया, वो टावर से कितना दूरी तय किया है, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ कितना है, देखिए 30 डिग्री वाला कितना है, 3 यूनिट चला होगा। फिर 60 वाला देखिए कितना है, 2 है, 60 वाला 2 है। तो हमसे पूछ रहा है क्या, कितना दूरी तय किया है। तो देखिए कितना दूरी तय किया है, यहाँ से यहाँ 60 डिग्री वाला ना, ये 60 डिग्री एंगल बना है 2। यहाँ से यहाँ आने में कितना समय, 3 मीटर, यहाँ से यहाँ 3 मिनट लगा। फिर यहाँ से यहाँ पूछ रहा है 60 डिग्री जो बना है एंगल, 60 डिग्री बना है, वही हमसे पूछ रहा है कितना समय लगेगा। तो हम इसको गुना करेंगे, किसने, कितना से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 दूना 60/√3 हो जाएगा। इसको हम रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि परमेकरण करेंगे, कितना हो जाएगा, √3। अब देखिए 60/√3 हो जाएगा, √3 को √3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा, 20/√3 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 20/√3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि जमीन पर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार के आधार की ओर 20 मीटर जाने से उन्नयन कोण 60 डिग्री के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या कहता है, मीनार के कहता है ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, क्या कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार के आधार की ओर जाता है। हम मान लेते ये एक मीनार हुआ। अब फिर क्या कहता है, 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये देखिए इतना बड़ा टावर हुआ, ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार के आधार की ओर 20 मीटर जाता है। कहने का मतलब यहाँ से लेके मीनार के आधार तरफ जाता है 20 मीटर, मीनार 20 मीटर जाता है, यहाँ से मीनार के आधार तरफ गया 20 मीटर जाता है और कितना डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमसे पूछ रहा है क्या, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के, ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। क्या कहता है कि मीनार की
ऊंचाई कहता है निकालने के लिए हम आपको क्या बताए थे कि अगर 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ रहेगा, देखिए अगर ये 30 डिग्री है, देखिए ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो 33 डिग्री ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 60 डिग्री वाला क्या हो जाएगा 10, ये देखिए ये 60 डिग्री वाला क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, देखिए दोनों में परपेंडिकुलर कॉमन है, परपेंडिकुलर देखिए यहाँ परपेंडिकुलर एक ही पर है, यहाँ भी हम परपेंडिकुलर कॉमन बराबर करेंगे, यानी कि जो लंब होगा उसको हम क्या करेंगे इक्वल करेंगे, सब में हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी √3 यहाँ भी √3 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 30 डिग्री, ये टावर से यहाँ से यहाँ कितना डिग्री के 30 डिग्री, तो 30 डिग्री वाला कितना है 3, √3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। 30 डिग्री वाला देखिए 60 वाला कितना है 1 है, 60 यहाँ से लेके यहाँ तक 30 डिग्री आएगा, यहाँ से यहाँ 3 मीटर हुआ तो ये 30 डिग्री वाला कितना होगा 3 होगा। ये 30 डिग्री वाला क्या कहें, ध्यान देखिए, कहने का मतलब ये हुआ ये 30 डिग्री कहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक 30 डिग्री बनाता है, और 30 डिग्री वाला का वैल्यू कितना है 3 है, 60 डिग्री वाला कितना है 1 है, तो 1 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमको दिया हुआ है, देखिए 1 यूनिट का वैल्यू हमको कितना दिया है 20 दिया हुआ है, तो हमको 1 यूनिट का वैल्यू 1 यूनिट का वैल्यू 20 दिया हुआ है। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि मीनार की ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा कितना 30 डिग्री 20 मीटर चलता है, तो क्या कहता है मीनार की ऊंचाई कहता है निकालने के लिए, मीनार की ऊंचाई कहता है निकालने के लिए, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ से यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ 3 है, ये भी तो 1 हो जाएगा ना, 30 डिग्री ये 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा ना, हाँ देखिए ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो हमको ये 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है का, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखिए हम आपको क्या बताए थे कि क्या कहता है कि मीनार से 30 मीटर के दूरी जाने से, या फिर क्या कहता है मीनार की तरफ जाता है तो 60 डिग्री के एंगल बनाता है। अब एक चीज़ बताइए 30 डिग्री ये 60 डिग्री है, दोनों में परपेंडिकुलर देखिए कॉमन है, यहाँ पर परपेंडिकुलर कॉमन है, तो यहाँ भी हम परपेंडिकुलर क्या करेंगे बराबर कर लेंगे, ये √3 से गुना करेंगे, यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर भी हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 20 मीटर क्या, क्वेश्चन में कहते हैं 20 मीटर जाने से क्या कहते हैं आधार की ओर 20 मीटर जाता है, क्या कहता है आधार की ओर 20 मीटर जाता है, आधार की ओर 20 मीटर जाता है। देखिए यहाँ से आधार की तरफ 20 मीटर जा रहा है, तो अब देखिए यहाँ से यहाँ 30 डिग्री वाला का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब ये 3 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 3 हो गया, यहाँ से यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये 1 होगा और ये 2 हो जाएगा, टोटल के टोटल। अब देखिए 2 यूनिट का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, यहाँ पर 2 यूनिट का वैल्यू 20 दिया हुआ है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई देखिए यहाँ पर √3 है, यहाँ भी √3 है, तो मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा √3, यानी कि हाइट कितना हो जाएगा 10 √3 हो जाएगा। ये मेरा क्या हुआ आंसर हुआ, ये मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ के सुनाते हैं। क्या कहते हैं, एक नदी के ठीक ऊपर एक हवाई जहाज से नदी के विपरीत किनारों पर स्थित पेड़ों का कोण 60 डिग्री 30 डिग्री है। हम मान लेते हैं कि ये नदी हुआ, यहाँ से यहाँ नदी हुआ, नदी के ठीक ऊपर क्या कहता है कि 60 डिग्री और 30 डिग्री के एंगल बनता है, नदी के विपरीत में 60 डिग्री और उस साइड कितना 30 डिग्री के एंगल बनाता है। फिर क्या कहते हैं, यदि नदी की चौड़ाई 400 मीटर है, देखिए यहाँ से नदी है, इसकी चौड़ाई कितना है 400 मीटर है, नदी की चौड़ाई 400 मीटर है, तो क्या कहता है उसी समय नदी के ऊपर हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करना है। कहने का मतलब यहाँ पर हवाई जहाज उड़ रहा है आपको, तो क्या कहता है कितना ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है वो हाइट हमको निकालना है। देखिए हमको एक चीज़ बताइए, हाइट निकालना है ना, ये 60 डिग्री बनाता है उसके लिए हाइट यही होगा, ये 30 डिग्री एंगल बनाता है उसके लिए हाइट यही होगा ना। कहने का मतलब दोनों स्थिति में हाइट हमको कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, 60 डिग्री के लिए हम आप बताए तो √3 1 2 हो जाएगा, 30 डिग्री के बताए तो 1 √3 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा हाइट हम दोनों में इक्वल करेंगे। देखिए हाइट यहाँ √3 यहाँ पर कितना है √3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या करेंगे √3 से गुना करेंगे,
अगर एक में से गुना करेंगे तो सब में हम क्या करेंगे, √3 से गुना करेंगे। अब एक चीज़ बताइए, हम आपको क्या बताएं कि ये 30 डिग्री वाला हो जाएगा, 30 डिग्री वाला, यानी कि इसका यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, ये बेस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ 3, अब 60 डिग्री वाला है, यहाँ से यहाँ 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ कितना दूर हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। तो 4 यूनिट का वैल्यू हमको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 400। भाई नदी की चौड़ाई हमको यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक 4 यूनिट है, 4 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन में हमको 400 यूनिट दिया हुआ है। तो हम इसको काटेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और हमसे पूछ रहा है क्या कि हवाई जहाज की मतलब हवाई जहाज कितना ऊंचाई से, ये धरती से कितना ऊंचे उड़ रहा है हवाई जहाज, हमको ये हाइट निकालना है। ये कितना हो जाएगा, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, तो हमको ये क्या है, ये निकल जाएगा √3। तो हम क्या आएगा, √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100√3। ये क्या निकल जाएगा, 100√3 निकल जाएगा। यही मेरा क्या होगा, आंसर हुआ। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हम आपको पढ़ के सुनाते। क्या कहता है, एक दीवार के विपरीत भुजी की एक सीधी उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब दीवार से लगा हुआ उसका एंगल कितना, 60 डिग्री है। यदि दीवार से सीढ़ी के आधार को 20 × √3 - 1 तक बढ़ाया जाता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो क्या कहता है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कहता है कि एक ये मीनार के, ये क्या है, एक दीवार है, ये एक दीवार है। दीवार से सीढ़ी जो लगा हुआ है उसका एंगल जो है 30 डिग्री बनता है। ये एंगल जो है ना 30 डिग्री बनता है, ये 60 डिग्री बनता है। दीवार से लगा हुआ उसका कितना, 60 डिग्री बनाता है। अब क्या कहता है कि फिर सीढ़ी को ना, सीढ़ी को हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ऑटोमेटिक देखिएगा, ये सीढ़ी है, अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये तो इसी तरह हो जाएगा, तो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमसे पूछ रहा है क्या, ये सीढ़ी का लंबाई, देखिए दो मतलब सीढ़ी तो एक ही है ना, ये देखिए ये सीढ़ी है और ये सीढ़ी एक ही है। पहले था आपको ऐसा 60 डिग्री का एंगल बनना है, लेकिन अब क्या कर रहा है कि इतना दूरी आगे बढ़ाएंगे, इतना दूरी आगे बढ़ाएंगे। जाहिर सी बात है कि अगर ये सीढ़ी है, यहाँ पर है 60 डिग्री का, अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से यहाँ कितना डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ से यहाँ कितना देंगे, 30 डिग्री एंगल बनेगा। तो हमसे पूछ रहा है क्या, इस सीढ़ी की लंबाई कहता है निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। हम आपको बताए थे क्या कि जब 30 डिग्री बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। हम 60 डिग्री हो गया तो ये √3 हो जाएगा, ये √3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 हो जाएगा। जब 60 डिग्री होगा तो ये √3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ बताइए, दोनों के लिए ये एंगल, ये ट्रायंगल, ये इसके लिए दोनों के लिए हाइट देखिए कॉमन है, ये हाइट कॉमन है। इसमें भी हाइट हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। एक ही हाइट पर है ना, तो दोनों में हम क्या करेंगे, हाइट को बराबर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 है तो इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा में करेंगे। अब देखिए हाइट हमको √3 हो गया, हाइट हमको √3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, कहने का मतलब 60 डिग्री यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो 60 डिग्री वाला का वैल्यू कितना है, 1 है। 60 डिग्री वाला का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री वाला का वैल्यू कितना, 30 डिग्री वाला है ना। यहाँ देखिए ये 30 डिग्री है, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ 30 डिग्री है। 30 डिग्री वाला का वैल्यू कितना है, हम आपको निकाले हैं। 30 डिग्री वाला का वैल्यू हम कितना निकाले हैं, ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पर इसके लिए देखिए हमको सीढ़ी ना हमको इक्वल करना है। सीढ़ी देखिए, सीढ़ी दोनों के लिए बराबर है और हाइट तो अलग अलग है ना। इसके लिए हाइट ये हुआ, लेकिन इसके लिए इतना ही हाइट हुआ, तो हाइट डिफरेंट है यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, बहुत गौर से मतलब अच्छा क्वेश्चन है कि हाइट दोनों के लिए अलग होगा। देखिए इसके लिए हाइट इतना ही होगा, लेकिन इसके लिए इतना हो जाएगा, लेकिन दोनों के लिए सीढ़ी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, सीढ़ी को हम पहले इक्वल करेंगे, सीढ़ी को इक्वल करेंगे। देखिए ये √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम क्या करें हैं कि सीढ़ी को बराबर करेंगे। तो ये देखिए इसका सीढ़ी ये है, दोनों का सीढ़ी क्या है कि बराबर है, दोनों का सीढ़ी क्या है, बराबर है। अब देखिए ये 30 डिग्री वाला का वैल्यू कितना है, ये 60 है, तो √3 1 हो जाएगा, √3 1 10 60 डिग्री का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये √3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। दोनों के लिए देखिए हाइपोटेनस जो है ना बराबर है, यानी कि सीढ़ी बराबर है। अब देखिए 30 डिग्री जो है, 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ √3 है, तो यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री एंगल बनाता है, ये 3 हो जाएगा। 60 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल के टोटल √3 है और ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा। √3 - 1 का वैल्यू, यूनिट का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया है कितना,
20 इंटू √3 - 1 दिया हुआ। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना 20 हुआ। 1 यूनिट का वैल्यू 20 है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सीढ़ी की लंबाई याद करना है। ये देखिए ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, तो सीढ़ी की लंबाई दोनों में बराबर है, 2 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आया 40 सेंटीमीटर क्या आया सीढ़ी की लंबाई आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा।